आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 27 सितंबर 2024 और मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे इजराइल फिलिस्तीन विवाद को निपटाना चाह रहा सऊदी अरब। 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर रियाद, ब्रुसेल्स, कायरो, ओस्लो, अमान और अंकारा में जल्द करेगा बैठक। अमेरिका की नेतन्याहू को नसीहत, हिजबुल्लाह से जंग और भड़काओगे तो सेटलर्स को कभी भी नॉर्थ में नहीं पहुंचा पाओगे। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी नेतन्याहू को लगाई लताड़, कहा बहुत बड़ी भूल कर रहे हो बरखुरदार। रीजनल वॉर के आसार के बीच नरम पड़ा ईरान, तेहरान आएंगे IAEA के चीफ, परमाणु समझौते पर फिर शुरू होगी बातचीत। लाल सागर में यमन बन सकता है और खतरनाक, हाउथीस को रूस से मिल सकते हैं खतरनाक हथियार। इजराइल के हमलों से लेबनान में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 700 के पार। हिजबुल्लाह ने भी सुबह से ही की रॉकेटों की बौछार। इजरायली हेलीकॉप्टर्स ने ढाई कयामत, टेंट्स पर बरसाई गोलियां। हमास लीडर ओसामा ने अमेरिका को बताया इजराइल के जुल्म का जिम्मेदार। और यमन ने तेल अवीव पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। 2 मिलियन से ज्यादा इजरायलियों ने बंकर्स में छुपकर बचाई जान। तो नाज़रीन, ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन खबरें इससे ज़्यादा होंगी हमेशा की तरह। सबसे पहले बात अमेरिका की, जो थोड़ा सा खफा है इजराइल से, दिखाने को ही सही, रस्मियाँ ही सही, लेकिन एंथनी ब्लिंकन ने ये कहा है हिजबुल्लाह और इजराइल का जो मरहला चल रहा है, दोनों के बीच जो अभी 8-10 दिन से जो है मामला टेंशन बढ़ गया और 3-4 दिन से हमले जो इजराइल ने शुरू किए हैं, उसमें अमेरिका ने कहा है, अमेरिकी विदेश सचिव ने, विदेश मंत्री ने, एंथनी ब्लिंकन ने, कि भाई हमले और बढ़ाओगे तो नॉर्थ में कभी भी अपने सेटलर्स को वापस नहीं पहुंचा पाओगे। क्योंकि इजराइल ने लेबनान पर हमला ही नेतन्याहू ने यूं ही बोला है कि हमें अपने सेटलर्स को वापस, जो घर छोड़कर 50-60 हज़ार भाग गए हैं हिजबुल्लाह के हमलों से, उन्हें वापस घरों में पहुंचाना है। इसलिए हमने स्ट्रक्चर तबाह करना है हिजबुल्लाह का, इसलिए हमले हम कर रहे हैं। तो एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि हमले चाहे जितने तेज कर दो, चाहे जो भी कर लो, लेकिन हिजबुल्लाह के मौजूद रहते तुम सेटलर्स को कभी वापस नहीं पहुंचा पाओगे। लिहाजा हमले या तेज़ हमले कोई रास्ता नहीं है, बातचीत कर लो। हमने 21 दिन के सीज़फायर तुमसे कहा तो तुम नहीं मान रहे। तो ये कहा गया है। चूँकि हिजबुल्लाह को तबाह करने की बात तो इजराइल कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह के पास 1 लाख रॉकेट्स हैं और अब हर रोज़ वो अपना एक नया हथियार दाग रहा है इजरायली जो सरहद लगती है उन इलाकों में लेबनान से। खैर, टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन ये कहती है, अमेरिका फ्रस्ट्रेट है इजराइल से, ख़ास तौर से बेंजामिन नेतन्याहू से, जो खुद भी अमेरिका में UN असेंबली में भाई वो खिताब करने गया बंदा। तो फ्रस्ट्रेट है अमेरिका नेतन्याहू से, और उसने कहा कि सीज़ फायर प्लान जो नेतन्याहू ने रिजेक्ट किया लेबनान के साथ, हम क्योंकि कल 21 दिन के सीज़ फायर प्लान लाए थे, तो नेतन्याहू ने कहा कोई नहीं, इस मुगालते में मत रहो, हम कोई प्लान बनने जा रहे हैं, ना जंग नहीं रुकेगी, हिजबुल्लाह को पहले ख़त्म करेंगे, जैसे हमास को कर दिया है ना हमने, वैसे ही करेंगे। तो नेतन्याहू ने इस प्लान को जैसे ही ठुकराया, अमेरिका फ्रस्ट्रेट हो गया और बोला कि यार अजीब आदमी, जब ये कोऑर्डिनेशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी कि सीज़ फायर हम ऐसे ऐसे कर ले रहे हैं, ये कर ले रहे हैं, इतने दिन का कर ले रहे हैं, तब नेतन्याहू उस बातचीत में हमारे साथ शामिल था, भले सामने नहीं, कोऑर्डिनेशन में VC के थ्रू या कैसे भी हो, उनको कोऑर्डिनेट किया गया था, उनको इत्तला दी गई थी। वो बोले जी 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 पापा। लेकिन अब जो है बेदगिया, वरना क्या सोच रहा है, पहले गजा में सीज़ फायर को राज़ी होकर पीछे हट जाना, अब लेबनान में सीज़ फायर को राज़ी होकर पीछे हट जाना। खैर, जो भी है, अब जल्दी जल्दी, आज फ्राइडे है इसलिए सिर्फ हेडलाइन पढ़ देते क्योंकि बहुत है, मतलब 17-18 है। सऊदी अरब एक कोशिश ये कर रहा है कि जो है जल्द से जल्द इजराइल और गजा वाला निपटारा हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि लेबनान और इजराइल वाली वॉर एक रीजनल वॉर बन सकती है। और लेबनान और इजराइल में मसला छिड़ा ही क्यों है, ये जंग छिड़ी क्यों है, सिर्फ गजा के पीछे। क्योंकि 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया, वापस इजराइल ने हमला किया, तो 8 अक्टूबर से डायरेक्ट गजा के लिए, गजा की आवाम के लिए हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने 8 अक्टूबर से हमले शुरू कर दिए और तब से तबाही मच रही थी। नॉर्थ के इलाकों में 50-60 हज़ार सेटलर भाग गए। तो सऊदी अरब ये जानता है कि गजा में जंग रुक गई तो लेबनान और इजराइल वाला मामला भी ठंडा पड़ जाएगा। सऊदी अरब और उसके अलाइज जो हैं वो पुश करना चाहते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन वाली जो थ्योरी है उसको, ताकि इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जा सके। अच्छा, इन्हें हिजबुल्लाह से ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये उस जंग को भी
इसलिए ऐसे ठंडे करेंगे कि फ़लस्तीन का मसला सुलझाने पर अगर बातचीत होने लगे। फ़लस्तीन से मसला है, ये कह ही नहीं सकते कि हम मस्जिद अल अक्सा से या फ़लस्तीनियों से अलग हो सकते हैं। भले कुछ ना कर पा रहे हो ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन फिर भी ये ऐसा नहीं बोल सकते। अब सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान, उन्होंने ये थर्सडे को सारी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हम अपने अलाइज के साथ जल्दी इस पर जो है बहुत जल्दी मीटिंग करेंगे और जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स इंक्लूडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग विद इन द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वेस्ट बैंक में भी, समझे, तामीरी काम भी होंगे और बाकी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को जो है निज़ामी काम देने की बात और न जाने कितने मसले, उन सब को लेकर ये जो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बहुत जल्दी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रही है। रियाद में, ब्रसल्स में, कायरो इजिप्ट में, ओस्लो में, अमान में और अंकारा तुर्की में। अमान जॉर्डन, इतनी जगह जल्दी जल्दी मीटिंग करके इस मसले को सुलझाने के। लेकिन क्या इस प्रेशर को इजराइल मानेगा? बेंजामिन नेतन्याहू, नोबडी नोज। फ्रांस के अभी जो सदर हैं काम कर रहे हैं, हालांकि इलेक्शन वो आ चुके हैं, एमेनुएल मैक्रोन, उन्होंने इजरायली पीएम जिसने सीज़ फायर का प्रपोजल लेबनान के साथ ठुकरा दिया, बेंजामिन नेतन्याहू, उसे लताड़ते हुए कहा है कि मैक्रोन सेज वुड बी अ मिस्टेक फॉर इजरायली पीएम टू रिफ्यूज़ लेबनान सीज़ फायर। लेबनान के साथ सीज़ फायर की जो पेशकश है उसे ठुकरा देना नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित होगा। वुड बी अ मिस्टेक, एक गलती साबित होगा, एक भूल साबित होगा। यानी कहीं बंद लफ्ज़ों में ये कहा जा रहा है कि आपके साथ जो तबाही होने वाली है उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। आपको ये लग रहा है कि जैसे हमने हमास को घेरा, हालांकि आप उसे अभी जीत ना पाए, वैसे ही हम हिजबुल्लाह को घेर लेंगे। ये इतना आसान नहीं है। अगर आप ग्राउंड ऑपरेशन भी सोच रहे हैं तो आप समझिए आपका वेलकम होगा वहाँ पर, क्योंकि हसन नसरल्लाह पहले कह चुके हैं। एमेनुएल मैक्रोन बंद लफ्ज़ों में ताकीद कर रहे हैं और इशारा दे रहे हैं इजराइल को कि ये गलती मत करो, सीज़ फायर कर लो, सीज़ फायर कर लो। अगर सीज़ फायर कोई ना करे तो गलती क्यों कही जाती है? तब कही जाती है कि तुम सामने वाले की ताकत को समझ नहीं पा रहे और तुम बस अपने ही जो है अपनी खुदगर्जी में चूर हो, अपने ही नशे में चूर हो, तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है। देखो, हकीकत को पहचानो, तुम्हारे लिए ख़तरे खड़े हैं, एमेनुएल मैक्रोन ने कहा। और इससे क्या होगा? रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, वो मिडिल ईस्ट से निकलकर यूरोप तक भी जाएगा और यूरोप को भी तो चाहिए ना फ्यूल वगैरह, वो कहाँ से होगा? समझे नहीं? एक तो वैसे ही यूक्रेन की वजह से गैस वैस का मसला हो पड़ा था। अल मायदीन की खबर है, इजराइल कंटिन्यूज़ किलिंग पैलेस्टीनियंस डेमोलिशिंग गाजा स्ट्रिप। गज़ा की खबर पर आ जाते हैं। आप यकीन मानिए तमाम मीडिया हाउसेस में गज़ा की खबरें बहुत कम हो गई हैं, यूट्यूब पर ही नहीं, क्योंकि लेबनान का मसला इतना गर्मा गया है कि अब हर किसी का फोकस लेबनान पर टिक गया है और सबको पता है इसकी जड़ गज़ा में है। तो लेबनान को पहले ठंडा करो, गज़ा को सुलझाओ, लेबनान परमानेंटली सुलझ जाएगा। तो इजराइल ने अपने जो फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म है वो जारी रखे हैं, ये कह रही है अल मायदीन की हेडलाइन, और वो लगातार फ़लस्तीनियों का कत्ल कर रही है। डेमोलिशिंग गाजा स्ट्रिप, और पूरी गाजा स्ट्रिप को बर्बाद किया जा रहा है। हमने वीडियोस देखे हैं राफा सिटी के, बहुत से सिटीज़ के, कल ही देखे हैं, सुबह देखे हैं कि उड़ाए जा रहे हैं माइंस लगाकर, एक्सप्लोजिव्स लगाकर। क्या है वहाँ पर? और आप उसकी रील्स बना रहे हैं। अगर वहाँ कोई था तो आपको उसे ज़िंदा पकड़ना था, नहीं, आप उसे उड़ा रहे हैं माइंस लगाकर। यानी आप वहाँ तक गए, माइंस लगाई, एक्सप्लोजिव लगाए, आप सेफ रहे और बाद में आके उड़ा दिए। क्यों? क्या गज़ा को तबाह कर देना मकसद है? जब आप वहाँ जाकर एक्सप्लोजिव लगाने के दौरान सेफ रहे, इट मीन्स वहाँ हमास के लड़ाके नहीं थे, वरना आप वहाँ एक्सप्लोजिव लगा के या तो लौट नहीं पाते या आपका उनसे कॉन्फ्लिक्ट होता, आप भी घायल होते। आप जाते ही नहीं वहाँ पर। 1 साल होने वाला है, 357 दिन इस जंग को हो चुके हैं। देर अल बला में अल-अक्सा माशर हॉस्पिटल है गज़ा में, यहाँ पर जो टेंट्स हैं अस्पताल की ग्राउंड में लगे हैं और वहाँ पर उन टेंट्स पर बम गिराए गए। अच्छी बात ये रही है कि पहली बार मैंने ऐसी खबर गज़ा के बारे में पढ़ी है कि इस बमबारी में 1 पर्सन की जान गई है, कई ज़ख्मी हुए। एक बंदे की जान गज़ा में मैंने कभी पढ़ी ही नहीं थी कि ऐसा होगा। और ये इन्होंने जो शेयर किया है इसी आर्टिकल में, वो नीचे जो है इन्होंने वीडियो भी शेयर किया है। अजीब सी एक कश्मकश, अंधेरा है, मोबाइल लाइट्स हैं और लोग टेंट्स के आसपास एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कि इसका क्या नुकसान हुआ है। अल मायदीन की खबर है, ओसामा हमदान पॉलिटिकल ब्यूरो के लीडर हैं हमास के, इन्होंने ये कहा है
कि लेबनान पर जो हमला किया इजराइल ने, वो दरअसल गज़ा से मुंह मोड़ना चाह रहा है, गज़ा की तरफ से लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहा है। गज़ा में जिस तरीके की उसने तबाही की है, उस सब से दुनिया का फोकस शिफ्ट करके वो लेबनान पर शिफ्ट कर देना चाहता है, ताकि अब गज़ा के बारे में बातचीत कम हो। और ये भी एक तरीका है कि गज़ा से निकलकर लेबनान चले गए और फिर अपने आप जंग बंद हो जाए। हालांकि इनका मोटा मोटा कहना है कि वो सिर्फ ध्यान हटाना चाह रहा है गज़ा में हुए नुकसान और जुल्म से, और इस पूरे जुल्म में और जो अब लेबनान के साथ हो रहा है उसमें भी अमेरिका बराबर का साथी है, बराबर का शरीक है इजराइल के साथ। ये उसामा हमदान का कहना है। अरब न्यूज़ की एक हेडलाइन ये कहती है कि रशिया इन वेपन ट्रांसफर टॉक्स विद यमन हाउथीज सेज यूएस एनवॉय। यूएस का एनवॉय जो आजकल न्यूयॉर्क में वो चल रही बैठक वगैरह, वहाँ पर इन सब चीज़ों से अलग यूएस के एनवॉय ने और बाकी यूएस में यूएस का एनवॉय और बाकी और ममालिक की इन सब के बीच बातचीत हुई और एक इनपुट पर बातचीत की गई कि यमन और हाउथीज़ के बीच एक डील हो रही है। यमन के हाउथीज़ और रूस के बीच, अंसरुल्लाह मूवमेंट और रूस के बीच, कि भाई हम इस डील के तहत तुम्हें बहुत हथियार देंगे। ये कहा गया है इसमें रिपोर्ट में। रूस ने कहा है हाउथीज़ से, हम आपको हथियार देंगे ऐसे कि आप ज़बरदस्त तरीके से लड़ सको। अब उस हथियार में क्या इजरायली और अमेरिकन मिसाइलों से बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी होगा, नहीं पता, या ज़बरदस्त कोई मिसाइल और हथियार होंगे, नहीं पता। लेकिन इसके बदले हाउथीज़ क्या देंगे रूस को? लाल सागर से रशिया के जहाज़ सलामती के साथ गुजर सके, उन पर एक भी हमला ना हो, इसकी जिम्मेदारी हाउथीज़ लेंगे और इसके बदले में रूस हथियार देगा। हालांकि यमन पहले कह चुका था कि रशिया और चाइना के जहाज़ जा सकते हैं, उन्हें कोई नहीं मारेंगे, लेकिन फिर भी हर एक चीज़ की एक कीमत होती है, वही कि तुम हमें क्या दोगे, हम तो तुम्हारे लिए रास्ता दे रहे हैं। ईरान ने अपने जो परमाणु प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उस पर फिर से नरमी का रुख अख्तियार करते हुए बातचीत के जो हैं वो सिग्नल दिए हैं। और IAEA चीफ जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो होती है, उनके जो चीफ हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि ईरान ने जो है दिलचस्पी दिखाई है अब वापस उस डील में जाने पर, तो और वापस उस डील पर बातचीत करने के लिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के आप चीफ की, डायरेक्टर जनरल की तस्वीर भी आप देख रहे होंगे। अब ये ईरान भी जाएंगे, विज़िट करेंगे, और ईरान सब इसलिए कर रहा है ताकि वो ये दिखा सके कि हम जो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं वो एनर्जी रिसोर्स के लिए कर रहे हैं या बाकी और चीज़ों के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम कोई बम बनाने नहीं जा रहे हैं। क्या ईरान वाकई अब तक नहीं बना चुका है या नहीं बनाएगा? मसूद पेज़ेश्कियान एक बड़े सुधारवादी नेता माने जाते हैं, रिफॉर्मिस्ट। वो ईरान के अब सदर हैं। देखना है कि और इसमें और किन किन चीज़ों में नरमी आती है। हाँ, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है, जो आप यूँ समझिए कि एक तरीके से जब नया ईरान बना, जिसमें ख़ुमैनी साहब का वाला ईरान समझिए, उससे पहले पहलवी बादशाह पहलवी का राज हुआ करता था। उनके जो वारिस हैं प्रिंस पहलवी, उन्होंने ये कहा है, ईरान इंटरनेशनल की हेडलाइन है, उन्होंने ये कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक विल ब्रिंग पीस टू रीजन, फॉल ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक विल ब्रीज। यानी ईरान की, इस्लामिक रिपब्लिक मतलब ईरान का गिरना या ईरान का ख़त्म होना, जो ये वाली सरकार है इस हुकूमत का, यानी खामेनेई साहब के अंडर जो चल रही है, इस मौजूदा ईरान के निज़ाम का ख़त्म होना, ख़ात्मा होना ही पूरे ख़ित्ते में, मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में अमन व अमान कायम कर पाएगा। उससे पहले अमन व अमान कायम नहीं हो पाएगा। अब इनकी तो जाहिर सी बात है, इनकी गद्दी जो है वो छीन ली गई। रेवोल्यूशन जब हुआ ईरान में तो इनके वालिद की, इन लोगों को जो है वो भागकर जान बचानी पड़ी दुनिया में, और ये लोग वेस्ट के एजेंट्स के तौर पर काम करते थे। बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी शराबें, बड़ा सब कुछ ईरान में चलता था, ये कहा जाता है। तो इनका जो है सब कुछ छिन गया। अब जो है ये जाहिर सी बात है मौजूदा निज़ाम के दुश्मन है। अच्छा सर, एक वीडियो आया, मैं आपको बता दूं कि एक तो बैलिस्टिक मिसाइल दागी यमन ने आज सुबह तेल अवीव पर, और ख़ुद IDF ने ये जानकारी दी, मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखा दिया, और तस्वीरों वाला, विजुअल्स वाला वीडियो जो है वो दुनिया टुडे पर मैंने डाल दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी सबसे ऊपर होगा, आप जाकर वो वीडियो देखिएगा
क्या कैसे लोग छुपे बैठे थे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। तो आईडीएफ ने जानकारी दी कि मिलियंस ऑफ सेटलर्स ने छुपकर, सायरन बजते रहे, छुपकर शेल्टर्स में अपनी जान बचाई। तो एक वीडियो ये सामने आया जिसका मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। पहला आप देखिए, कार के पास जो है कई लोग बैठे हुए हैं, ये तमाम इजरायली हैं। वो अपनी जान बचाकर कार की ओर में बैठे हुए हैं जब तेल अवीव में सायरन बज रहे थे, यमन की जब हाउथीज की मिसाइल आ रही थी। और दूसरी तरफ आपको कैमरा पैन होता है तो दूसरी तरफ का स्क्रीनशॉट, एक आदमी का कुछ ट्रे, कप और पैर आपको दिख रहा है। ये बंदा एक फ़लस्तीनी अरब बताया जा रहा है जो तेल अवीव में रहता है। ये बैठ के हुक्का पी रहा था आराम से खुले ग्राउंड में। मतलब एक तरफ बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने लिखा कि नेटिव पैलेस्टीनियंस ऑफ द इंटीरियर प्रिपेयर मतलब नेटिव पैलेस्टीनियन जो असली मकामी बाशिंदे फ़लस्तीनी हैं वो तो शीशा यानी हुक्का पी रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे, समझे, यमन की जब मिसाइल आ रही थी तेल अवीव पर। लेकिन जो फॉरेन के सेटलर्स थे वो ज़मीन पर झुके हुए थे, गिरे हुए थे, लेटे हुए थे डर के मारे। ये इनका कहना है, इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, अपना दावा किया है। हम इस दावे में खैर नहीं जाते हैं। इजराइल के हमले जारी हैं लेबनान पर और ये आंकड़ा मरने वालों का वहाँ 700 के पार पहुँच गया है और कोई भी इम्कान नज़र नहीं आ रहे हैं कि कोई सीज़ फायर हो पाएगा। अल जज़ीरा की हेडलाइन कहती है। फ़िलहाल एक हेडलाइन ये है कि बल्कि अल जज़ीरा का ट्वीट है कि अभी भी कुछ पार्ट्स में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमले किए हैं। इजरायली आर्मी ने बताया, वी डिटेक्टेड द लॉन्च ऑफ 10 रॉकेट जो हैं डिटेक्ट किए हैं जो लेबनान की तरफ से आ रहे थे, हाइफा बे की तरफ, हाइफा की जो बे है उसकी तरफ आ रहे थे। उसमें से कुछ को आईडीएफ ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया है, कुछ को, सभी को नहीं, यानी कुछ जाकर हिट हुए हैं। ये अल जज़ीरा पैलेस्टाइन का ट्वीट है। उसी का दूसरा ट्वीट ये कहता है कि 2 रॉकेट बैरेज, 2 रॉकेट नहीं, रॉकेटों के 2 बैरेज दागे गए साउथ लेबनान से, जो इजरायली फ़ौजियों की पोजीशन है अपर गलीली में वहाँ पर। और जो है बताया गया है कि कुछ गाँवों के ऊपर एक्सप्लोड हो गए, जैसी इंटरसेप्ट हुई, कुछ ने जाकर हिट किया। तो दोनों तरफ से हमले बराबर चल रहे हैं। यमन के हाउथीज़ भी एक्टिव हो गए हैं। ये वॉर एक बड़ी वॉर की तरफ जाती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि और मासूमों के ऊपर ख़तरे मंडरा रहे हैं। फ़िलहाल तो दुआ यही है कि जंग बंद हो जाए, सब अमनो अमान से रहें, सबके अपने नक्शे हों, सबको अपना अपना हक़ मिल जाए जिसके वो मुस्तहिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।